सभी को नमस्कार। मैं रजत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कथा पटकथा यह अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के अंतर्गत ही है, इसके बारे में जानेंगे बहुत ही संक्षेप में। पटकथा क्या होता है? पटकथा शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, पट और कथा। कथा का मतलब सभी जानते हैं, कहानी, और पट पर्दा के लिए प्रयोग किया जाता है। असल में यहाँ पे अगर शुद्ध रूप से लिखें तो ये हल होना चाहिए। ऐसी कथा जो पर्दे पर दिखाई जाए, छोटा पर्दा बड़ा पर्दा इससे कोई मतलब नहीं, यानी फिल्म के लिए हो कथा या टेलीविज़न के लिए हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी कहानी जो पर्दे पर उतारी जाए, चाहे फिल्म के लिए चाहे टेलीविज़न के लिए, यह कहानी, उस कहानी को क्या कहेंगे? पटकथा। पटकथा तैयार करने के लिए सबसे पहले किसी कथा की आवश्यकता होती है। मतलब एक कहानी तो चाहिए ना, उसी को आप पर्दे पर फिल्माए जाने के लायक आप बना सकते हैं। तो ये काल्पनिक रूप से भी हो सकती है, या अखबार में कोई घटना घटी हो वहाँ से ले सकते हैं, या कोई ऐतिहासिक घटना हो उससे ले सकते हैं। जैसे बहुत से उपन्यास हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, उपन्यास हैं, कहानियाँ हैं। आजकल तो पौराणिक कथाएं अक्सर आती रहती हैं पर्दे पर। इसके अलावा रामायण महाभारत, ये सब इनकी पहले पटकथा तैयार की गई होगी, इसके बाद तो इन्हें फिल्माया गया होगा। हिंदी साहित्य के कई नामी लेखक मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी आदि की तमाम रचनाएं पटकथा के रूप में लिखी जा चुकी हैं। मन्नू भंडारी तो स्वयं लिखी भी करती थी पटकथा। रजनी जो आपने पढ़ा है क्लास 11th में, वह एक पटकथा ही है। पश्चिमी देशों के अधिकतर जो उपन्यास वगैरह होते हैं वो उन पर अक्सर फिल्में बनाई जाती हैं। एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ, हैरी पॉटर। यह पहले उपन्यास के रूप में ही लिखा गया, फिल्म बहुत प्रसिद्ध हुई, उपन्यास भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। टेलीविज़न की पटकथा की संरचना नाटक की संरचना से मिलती जुलती है। तो पटकथा और नाटक में क्या क्या समानताएं हैं? दोनों में नायक होते हैं, दोनों में प्रतिनायक होते हैं, घटना स्थल भी दोनों में होगा, दृश्य भी होगा। दृश्य ये पारिभाषिक शब्द है। कहानी का क्रमिक विकास होता है, द्वंद्व होगा और क्लाइमेक्स होगा। अंतर दोनों में, नाटक के दृश्य अधिक लंबे होते हैं क्योंकि एक ही जगह रह करके दिखाना होता है, बार बार सेटअप चेंज करना मुश्किल होता है नाटक में, इसलिए उसके दृश्य लंबे होते हैं। फिल्म के दृश्य छोटे छोटे होते हैं, कई दृश्य हो सकते हैं। अब दृश्य जो फिल्म का है ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, इसको आगे हम लोग देखेंगे, और महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको देखिएगा। नाटक में सीमित संख्या में घटना स्थल होते हैं, उसका भी यही कारण है कि सेटअप एक जगह कर सकते हैं, मंच पर ही सारा कुछ करना होता है, तो घटना स्थल सीमित संख्या में रखे जाते हैं और बाकी चीज़ें सूचना के रूप में पात्रों के द्वारा या अन्य माध्यम से दे दी जाती हैं दर्शक को। लेकिन फिल्म में इसकी कोई सीमा नहीं होती। नाटक एक सजीव माध्यम है। इसका क्या मतलब? जो भी पात्र होता है, अभिनेता, वह लोगों के सामने अभिनय कर रहा होता है, यानी जो दर्शक है उनके सामने अभिनय कर रहा होता है। तो एक तरह से यह सजीव माध्यम है। लेकिन टेलीविज़न में एक बार रिकॉर्ड कर दिया, हजारों हजार जगह पर दिखाए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूरा नाटक एक ही मंच पर घटित होता है, जिसके लिए एक निश्चित समय अवधि होती है। ये सब अंतर बता रहा हूँ मैं। लेकिन टेलीविज़न या फिल्म के कार्यक्रम की शूटिंग कई लोकेशंस पे होती है। सिनेमा में फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक का प्रयोग आसानी से हो सकता है, परंतु नाटक में ऐसा करना दुष्कर,
ये फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड आपसे पूछा जा सकता है, तो इन दोनों शब्दों को समझ लीजिए। जब किसी कहानी में पीछे की बातें या तो नायक के द्वारा या जैसे भी सोचते हुए या अन्य किसी भी तरह से पीछे की कहानी जब दर्शक के सामने आने लग जाती है, तो ये क्या होगा, फ्लैशबैक। और फ्लैश फॉरवर्ड भविष्य की बातें सोचने लग जाता है, या तो नायक सोचे या किसी भी अन्य तरह से निर्देशक भविष्य की चीज़ों को जब दिखाने लग जाता है, तो क्या होगा, फ्लैश फॉरवर्ड। एक फिल्म आई थी काफ़ी पहले तो नहीं, कुछ वर्षों पहले, 3 इडियट्स। उसमें ये दोनों तकनीकी आप देखेंगे, फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड। फ्लैशबैक की संख्या आपको उसमें कई जगहों पर मिलेगी, यानी संख्या उसकी ज़्यादा है। फ्लैश फॉरवर्ड भी एक जगह है। तो फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड आज के समय में बच्चों को समझना मुश्किल नहीं होगा, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन याद रखिए कि प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है। लेकिन फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड पूरा करने के बाद फिर वर्तमान में इनको आना होगा। क्यों आना होगा? तभी तो समझ में आएगा कि कहानी कहाँ से चल रही है। पूरी कहानी फ्लैशबैक में ख़त्म हो सकती है, लेकिन अंत में क्या होगा, अंत में वर्तमान में आना ही होगा। जैसे कक्षा 7th में दादी माँ करके एक कहानी थी, उसमें आप देखेंगे पूरी कहानी फ्लैशबैक में है, लेकिन आखिर के एक पैराग्राफ में चीज़ें पता चल जा रही हैं कि ये पत्र के माध्यम से जब पत्र आया किशन भैया का, तब जो नायक है या लेखक है वो सारी चीज़ें सोच रहा है और सोचते सोचते पूरी कहानी गुजर गई, लेकिन आखिर में वो वर्तमान में आता है। दृश्य के बारे में मैंने आपको बताया कि आगे चल के इस पर चर्चा करेंगे। पटकथा की मूल इकाई दृश्य होती है। एक स्थान पर एक ही समय में लगातार चल रहे कार्य व्यापार के आधार पर एक दृश्य निर्मित होता है, यानी किसी एक समय में, और स्थान भी वही होगा और कार्य कंटिन्यूअस चल रहा है। ऐसा नहीं कि वो कार्य अलग हो गया। तो इन तीनों में से कोई भी अगर बदलेगा, यानी समय बदला, समय बदलने से एक ये मतलब नहीं सेकंड की बात नहीं, समय बदलने से मतलब आज कल परसों या घंटे 2 घंटे बाद की बात, इस तरह से, तब क्या होगा, दृश्य बदल जाएगा इन तीनों में से। इसी वजह से इसे अलग रंग में रख रखा है, या तो स्थान, या तो समय, या तो वह कार्य जो चल रहा है। इसमें से तीनों में से कोई एक बदलेगा तो दृश्य बदल जाता है। पटकथा लिखने का अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत मानक रूप, इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले दृश्य संख्या लिखी जाती है, उसके बाद लोकेशन यानी कहाँ पर घटना घटित हो रही है, और इसके बाद अब ये भी जान लीजिए कि घटना कहाँ पर, मतलब हो सकता है कोई पार्क की जगह हो, कोई नदी हो, जंगल हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, या बस के अंदर की बात हो, या रेलवे के अंदर की बात हो, ये सब कुछ हो सकता है। इसके बाद क्या होगा, समय लिखा जाएगा, किस समय यह घटित हो रहा है। और एक चीज़ और इसमें लिखा जाता है कि ये दृश्य इंटीरियर का है कि एक्सटीरियर का है। इससे क्या होगा कि इससे सेटअप तैयार करने में आसानी होती है। शॉर्ट में ऐसे ही लिखा जाता है जब कहानी, तो इंटीरियर के लिए INT, एक्सटीरियर के लिए EXT। ठीक है, इसका एक उदाहरण आपको दिखा देता हूँ। क्लास 11th में आपने रजनी को पढ़ा होगा, वहीं से लिया गया है। उदाहरण देखिए, सबसे पहले क्या है, यहाँ पर दृश्य संख्या है, इसके बाद क्या है, स्थान है, इसके बाद
समय है, दिन रात इस तरह से जो कुछ हो सकता है। और ये देखिए, ये इंटीरियर के लिए अंदर लिख दिया है। तो बस इतनी ही बातें ध्यान रखिएगा। सारी चीज़ें जो जो बताया महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।